डॉक्टर सैनी, लेकिन गलत आई। अब कुछ एक इलाकों से खासकर जो सरकारी जो डॉक्टरों का रवैया हुआ करता है, हम तो एक एग्जांपल देख रहे हैं। अभी ताज़ा एग्जांपल ये है कि जूनियर डॉक्टर्स लगातार हड़ताल पर हैं, 12 दिन हो चुका है। शुरुआत हुई थी सुरक्षा के मसले को उठा करके कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि उनके साथ कभी कभी ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिसकी वजह से उनको जान पर बनाती है। यदि दूसरी चीज ये, डॉक्टर सैनी मेरी बात कंप्लीट करने दीजिए, दूसरी चीज ये कि झारखंड में बहुत सारे इलाकों में ऐसी खबर आई थी कि वहां पर जूनियर डॉक्टर करीबन 70 ऐसे डॉक्टर्स थे, जूनियर नहीं वो सीनियर डॉक्टर्स थे, जिनको कि डिप्यूट किया गया था ग्रामीण इलाकों में। बावजूद इसके वो डॉक्टर्स अपनी जगह पर जाकर के ड्यूटी नहीं करते हैं। ड्यूटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कितनी सुविधाएं होनी चाहिए वो आप समझ सकते हैं, लेकिन वहां पर जाकर के अगर डॉक्टर दूर दराज के इलाकों में जाकर के अगर डॉक्टर अपनी सेवाएं नहीं देते तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से अपने स्तर से और अपने तरीके से डॉक्टर्स चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की जरूरत है। हाँ। मैं चाहूंगा कि आपकी टीम जाए और वहां जाकर देखे कि वहां पर जो डिस्पेंसरी खुली हुई है, वहां पे जो हॉस्पिटल खुला हुआ है, या वहां पे जो पीएससी सेंटर है, वहां पर क्या सुविधाएं हैं। हर डॉक्टर आज की तारीख में अपना काम करना चाहता है। नए डॉक्टर्स जो आते हैं उसको सबसे बड़ी जरूरत होती है कि वो उसको क्लिनिकल एक्सपीरियंस मिले, वो वहां सब जाने को तैयार हैं। हमारी तो 3 महीने की पोस्टिंग होती थी। मैं अपने टाइम तक की बात बता सकता हूं कि वहां पर बिल्कुल सुविधाएं नहीं होती थी, एक मेज कुर्सी और उसके अलावा शायद कोई दवाई भी नहीं होती थी। और आज भी यही हाल है। आप जाइए किसी भी पीएससी में, ये मैं चैलेंज करके कहता हूं कि उनमें आप जाके देखिए तो सही क्या हालात हैं। क्या कोई भी डॉक्टर वहां बैठ सकता है? बिल्कुल नहीं बैठ सकता। ना आपके पास वहां पे दवाइयां हैं, ना आपके पास ऑपरेशन थिएटर है। यदि आप एक सर्जन को वहां पर बिठाते हैं तो वह सर्जन को क्या, उसकी स्पेशलिटी क्या है? सर्जरी ना। आपको उसको सुविधाएं देनी पड़ेगी ना, ऑपरेशन थिएटर देना पड़ेगा आपको, वहां पर उसको एनेस्थेटिस्ट देना पड़ेगा, आपको अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं देनी पड़ेंगी, आपको लेबोरेटरी की सुविधाएं देनी पड़ेंगी। इसके लिए हम सरकार से कितनी बार आग्रह कर चुके हैं, हम बता नहीं सकते इस बात को। और यही वजह है कि चूंकि सुविधाएं नहीं है इसलिए डॉक्टर्स वहां पर नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए हमें दुख होता है कि आम आदमी के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा है। उनका जो हम लोग इनकम टैक्स देते हैं उसका कितना बड़ा पैसा इन चीजों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, एक आम आदमी को उसका फायदा होना चाहिए, जो नहीं हो रहा। इसी के लिए हम डॉक्टर्स जो हैं, हम लोगों को एक दिल में दर्द होता है इस बात का। जी, डॉक्टर सैनी ने बहुत बुनियादी सवाल उठाए हैं कि जिन इलाकों में जहां पर डॉक्टर्स नहीं होते हैं, जो वहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, लेकिन जिस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, चूंकि उस तरह की सुविधाएं नहीं होती हैं, लिहाजा उनके पास भी लिमिटेशंस होती हैं, उनके पास भी सीमाएं खिंचती हैं, और इस वजह से कहीं एक परसेप्शन बनता है। इस परसेप्शन पर, इस नज़रिए पर मैं डॉक्टर अजय आपके पास आऊँगा कि इतना अगर वास्तव में डॉक्टर्स जो हैं वो लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, लोगों के प्रति उनकी जिम्मेदारी को लेकर के, और लोग जो हैं वो जो भी बीमार हैं वो अच्छे से ठीक हो जाएं और उनकी सुविधाओं को लेकर के इतने ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो आखिर पिछले 12 दिनों से पटना में पीएमसीएच या डीएमसीएच या एनएमसीएच में लगातार जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। आखिर सीनियर डॉक्टर्स की तरफ से वो इतनी कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स को कि हड़ताल कम से कम तोड़ा जाए, क्योंकि इससे बहुत बड़े पैमाने पर मरीजों का नुकसान हो रहा है। देखिए, बिहार में 30,000 डॉक्टर काम करते हैं और ये जूनियर डॉक्टरों की संख्या लगभग 1,000 है जी। और 1,000 डॉक्टरों को जो अभी हड़ताल किए हुए हैं, हम लोग उन लोगों को अपील कर चुके हैं। उन लोगों की सुरक्षा का उनके जितनी भी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं, और सरकार विलंब कर रही है उन मांगों को पूरा करने में। इस कारण वो निश्चित तौर से फिर भी हम लोगों ने उन्हें अपील किया है। डॉक्टर अजय, मैं इस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ उसे वापस लौट जाए। जी, मैं वही समझना चाहता हूं कि आपकी मांग कितनी जायज़ है या कितनी नाजायज़ है, ये अलग मसला है। मसला ये है कि अगर आपकी मांग अगर जायज़ भी है तो भी क्या आप इस तरह से अगर हाथ पर हाथ धरे बैठे रह सकते हैं, आप हड़ताल पर जा सकते हैं, जबकि आपको मालूम है कि एक बड़े पैमाने पर जो लोगों की मौतें होती हैं, बड़े पैमाने पर जो मरीज़ हैं वो उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो नहीं मिल पाती हैं, इसकी वजह से बहुत ख़राब स्थितियां तक पैदा हो जाती हैं। मैं वही कह रहा था कि उन 1,000 डॉक्टरों के चलते अभी जो भी बिहार में इंसेफ्लाइटिस की मौतें हुई हो या जो भी हुआ हो, उसमें वो किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उसके अलावा 29,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। अब रहा, मैं बताना चाहूँगा कि इनकी मांगे जो हैं वो सरकार इतनी संवेदनहीन है
कि आज कितने वर्षों से सरकार को हम लोगों ने अस्पतालों की विशेष सुरक्षा बल बनाने के लिए आग्रह किया था और वो बनेगा, लेकिन तब तक इतना विलंब हो जाएगा कि डॉक्टरों को कई बार हड़ताल करने होंगे। मैं आपको एक बात बता दूं कि डॉक्टरों के प्रति कितना संवेदनहीन है। अभी मैं इस परसेप्शन की डॉक्टर सैनी मैं आपके पास आऊंगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मैं एक बात मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा। डॉक्टर अजय, इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इस वक्त एक कॉलर को ले लेते हैं। अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अहमद साहब बताइए क्या कहना है आपका। चलिए संपर्क हमारा टूट गया है। डॉक्टर सैनी आपके पास आऊंगा। ये मैं इस चीज को बहुत लंबे समय से चूंकि चल रहा है और ये मामला बहुत परेशान करने वाला है। अगर परसेप्शन डॉक्टर को लेकर के, डॉक्टर्स को लेकर के ये बनता है कि कहीं उनके अंदर संवेदनहीनता आती जा रही है, अगर परसेप्शन जनता के बीच में ये जाता है कि वो उनकी जो दिक्कतें हैं, वो जो उनकी परेशानियां हैं, डॉक्टर उससे बहुत ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रखते, वो उन लोगों को बहुत गंभीरता से नहीं लेते, अगर ये परसेप्शन बन रहा है और ऐसे में इस तरह के उदाहरण सामने आ रहे हैं कि तकरीबन 12 दिनों से जूनियर डॉक्टर लगातार हड़ताल पर रहते हैं, वहीं पर आपके सामने अगर कोई मरीज दम तोड़ दे, आपके सामने कोई बच्चा अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, तो आप कैसे इतने संवेदनहीन बने रह सकते हैं कि आपके लिए हड़ताल बहुत जरूरी हो जाती है क्योंकि आपकी जो मांगे हैं वो बहुत जायज है। इस चीज को आपको नहीं लगता कि गलत परसेप्शन बनता है, जिस परसेप्शन की बात अभी आप कर रहे थे? देखिए, इसी परसेप्शन को चेंज करने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं कि हम आम आदमी को बता सकें कि हम क्यों जाते हैं। आप बताइए कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में यदि आपकी बात नहीं मानी जाती या आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, आप अपने सीनियर को किस तरीके से बताएंगे इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री? एक पहला तरीका है कि आप उनको खत लिखेंगे, आप अपनी मांगों के बारे में बताएंगे उनको और उनसे कहेंगे कि आप इसका जवाब दीजिए। जी, जवाब यदि नहीं आता, बात तो होती है एक डिस्कशन की, यदि डिस्कशन पे ही नहीं वो बैठते तो दूसरा तरीका आपके पास क्या होगा? आप एक बार फिर उनको लेटर लिखेंगे, उसके सीनियर को लेटर लिखेंगे, यही तरीका है। उसके बाद भी यदि नहीं आता तो आप उनको एक अल्टीमेटम देंगे कि यदि आपने इस तारीख से आपने नहीं किया तो हमें फौरन कुछ ऐसा कुछ स्ट्राइक पे या कोई धरने पे जाना होगा। हाँ। हमने वो तरीका किया। अब चौथा तरीका हमने ये किया कि हम यदि फिर भी आप बात नहीं सुनेंगे तो ये करेंगे। अब आप सोचिए कि ये एक प्राइवेट सेक्टर, आप सोचिए यदि मैं आज काम नहीं कर रहा हूं तो मैं अपनी एक रोजी रोटी भी एक दिन की खत्म कर रहा हूं। किसके लिए कर रहा हूं? अपने लिए नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पास तो यदि जो भी सरकार लाएगी मैं तो मरीजों से ही लूंगा ना पैसा, तो मेरे तो मिलेगा। लेकिन आज मैं लड़ रहा हूं अपनी रोजी रोटी को अपने लगाकर, क्योंकि मुझे लगता है कि यदि मैंने आज कोई कदम नहीं उठाया तो कल जो मेरे बेचारे मरीज जो मेरे पास आते हैं उनके ऊपर कितना बड़ा भार पड़ेगा। मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अदरवाइज मैं नहीं करूं तो मैं अपने पैसे बढ़ा दूंगा, लेकिन हम नहीं चाहते ये, क्योंकि आम आदमी इस समय इतनी मुश्किल में है, उसके पास इतनी सारी और प्रॉब्लम्स है, इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया, उसके पास बेचारे के पास तो हेल्थ के लिए कोई बजट ही नहीं है। यदि हम आज एक कदम नहीं उठाएंगे, प्राइवेट सेक्टर ने आज एक पहली बारी ऐसा कदम उठाया है जो शायद उनके लिए अपने यदि फाइनेंशियल तरीके से हम बात करें तो बहुत गलत है, लेकिन ये हमने कदम उठाया है सिर्फ आम आदमी के लिए। अगर ये आम आदमी के लिए डॉक्टर साहब, मैं यही समझना चाहता हूं, अगर आम आदमी के लिए स्ट्राइक है, हम एक दिन की स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे हैं, अगर एक दिन का ये सांकेतिक अगर बंद है या फिर पूरी तरीके से बंद है, चलिए ठीक है, लेकिन अगर ये 12 दिनों तक लंबा हो जाए, महीनों तक खींच जाए, तो आपको नहीं लगता है कि ऐसे में आप कहीं संवेदनहीन आप होने का परसेप्शन बन रहा है, एक नजरिया बन रहा है? देखिए, आज आप जितनी स्ट्राइक्स हैं आप उठाइए, उसमें आप 95% टाइम आप देखेंगे कि जो डॉक्टरों ने हड़ताल की है, किस लिए? कि उनके ऊपर मैन हैंडलिंग हुई, और मैन हैंडलिंग का कारण क्या होता है कि वहां पर इक्विपमेंट नहीं होती, वहां पे दवाइयां नहीं होती। यदि किसी मरीज की मौत हो जाती है, उसका मैं बता रहा हूं ना कारण, लापरवाही एक हो सकता है, उस पर तो इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। इस पे हम कोई ये नहीं कह रहे कि लापरवाही है, तो किसी भी संस्था में कहीं लापरवाही है तो उस पे तो इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन यदि आप उन चीजों को देखेंगे, लेकिन अगर, तो एक मिनट मुझे बात पूरी करने दीजिए, 95% टाइम जो स्ट्राइक होती है वो मैन हैंडलिंग की डॉक्टर की या वहां के लोगों की पिटाई कर देगी, और उसका कारण होता है कि वहां पर मरीज को लगता है कि उसकी दवाई नहीं मिली, और उसका कारण होता है कि ना तो वहां पर इक्विपमेंट्स होती हैं, ना वहां पर दवाइयां होती हैं। यदि ऐसी चीजें नहीं होती तो क्या करेगा? इसीलिए स्ट्राइक होती है, डॉक्टर्स करते हैं कि भैया हमें सिक्योरिटी दो, हमें दवाइयां दो, हमें इक्विपमेंट्स दो, ताकि हम मरीजों की देखभाल कर पाए। और आप उठा के लीजिए, यदि स्ट्राइक होनी हो तो स्ट्राइक इसलिए होनी चाहिए ना कि हमारे पैसे बढ़ाइए। आप बिल्कुल यही है, डॉक्टर सैनी, मैं इसी बात पर आ रहा था।
मैं इसी बात पर आ रहा था। शुरू होती है स्ट्राइक, डॉक्टर सैनी, जो स्ट्राइक होती है वो शुरू होती है सुरक्षा के मसले उठा करके कि साहब हमें हॉस्पिटल के अंदर कम से कम सुरक्षा मुहैया कराए। मैं इस बात से पूरी तरीके से इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी तरीके की मैन हैंडलिंग किसी भी शख्स के साथ नहीं होनी चाहिए, और डॉक्टर जैसा पेशा और डॉक्टर जैसा व्यक्ति जो कि लोगों की जिंदगी बचाता हो, अगर उसके साथ हैंडलिंग हो रही है तो वो बहुत ही गलत है और उसको कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। दूसरी चीज ये कि बाद में जब ये स्ट्राइक होती है, धीरे धीरे करके जब कई दौर की बैठकें होती हैं, तब साहब समझ में आने लगता है कि मांगे हैं क्या। मांगे स्टाइपेंड को लेकर के आती हैं, मांगे स्टाइपेंड को बढ़ाने को लेकर के होती हैं, मांगे इस बात को लेकर के होती हैं कि आपको रेजिडेंसी स्कीम आपको सूबे में लागू होनी चाहिए जूनियर डॉक्टर्स के लिए। तो दिक्कत इस बात की होती है ना कि आपने जब ऐसे एक तो क्रूशियल कंडीशन में, जबकि सूबा परेशान इस बात को लेकर के था कि इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौतें हो रही हैं, 250 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं, और बावजूद इसके आप उस समय स्ट्राइक पर चले जाते हैं, तो आपका जो संवेदनशीलता है उस पर तो सवाल खड़ा होगा ना डॉक्टर सैनी। नहीं